कांग्रेस की ये सोच एक आम मानवी को भी हिलाकर रख दिया होगा। अगर उन्होंने ये कहा है कि ये किसी ने एक्सेस कर लिया है तो मैं चाहूंगा कि सरकार को चाहिए कि इसका इन्वेस्टिगेशन करे। ये कांग्रेस पार्टी की आदत बन चुकी है इस प्रकार से महिलाओं का अपमान करना। मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूं कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया। जी हां, पहले शक्ति पर घिरी कांग्रेस अब महिला शक्ति को लेकर घिरती नजर आ रही है। कंगना रनौत पर एक इंस्टाग्राम पोस्ट की जाती है, वो पोस्ट डिलीट भी हो जाती है, लेकिन अब उस पर सियासी हंगामा बरपा है। कंगना रनौत पर भद्दा पोस्ट पिछले 24 घंटे से एक बड़ा सियासी मुद्दा बन चुका है। बीजेपी हमलावर है, नारी शक्ति का इसे अपमान बता रही, कांग्रेस बैकफुट पर है और सुप्रिया श्रीनेत सफाई दे रही, कह रही हैं कि मैं महिला शक्ति का अपमान नहीं कर सकती। हालांकि सुप्रिया ने अपना वो पोस्ट हटा लिया है, लेकिन बवाल लगातार जारी है। सुरभि, अब इस पूरे विवाद पर कंगना रनौत का जवाब भी आ चुका है, वो जवाब हम आपको दिखाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि सुप्रिया के इंस्टा अकाउंट से विवादित पोस्ट किया किसने? क्या ये पोस्ट महिला शक्ति का अपमान नहीं है? इसी मुद्दे पर आज बड़ी बहस भी होगी, लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर के साथ करने जा रहे शुरुआत, जहां कंगना पर आपत्तिजनक पोस्ट से सुप्रिया श्रीनेत की मुश्किलें बढ़ी हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। एनसीडब्ल्यू ने चुनाव आयोग से सख्त कार्रवाई की मांग की है। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया। ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूं कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया। साथ ही मैंने इस पैरोडी अकाउंट को भी ट्विटर को रिपोर्ट किया। तो देखिए, बीजेपी टिकट दे चुकी है कंगना रनौत को। उन्हें हिमाचल प्रदेश के मंडी से लोकसभा कैंडिडेट बनाया गया। इस बार वो चुनाव लड़ने जा रही हैं और कंगना रनौत पर जो टिप्पणी कांग्रेस पार्टी की एक नेता की तरफ से हुई, हालांकि वो कह रही हैं कि उन्होंने ये टिप्पणी नहीं की, किसने की ये पता लगाने की कोशिश हो रही है। लेकिन इस पूरे मामले पर अब विवाद बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं। कंगना पर भद्दी बात, एक्शन में है महिला आयोग। एनसीडब्ल्यू की चिट्ठी में क्या है ये भी जान लीजिए। सुप्रिया श्रीनेत पर कार्रवाई की इसमें मांग की है राष्ट्रीय महिला आयोग ने और कहा है कि चुनाव आयोग इस मामले पर जल्द और सख्त एक्शन ले। टिप्पणी को अपमानजनक बताया गया है, व्यवहार असहनीय है और महिला की गरिमा के खिलाफ है। महिलाओं के लिए सम्मान बनाए रखें, यह कहा है राष्ट्रीय महिला आयोग ने। यानी इस मामले पर अपना सख्त रवैया राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से भी सामने रखा गया है। इस बीच विवाद बढ़ने पर सुप्रिया श्रीनेत ने सफाई भी दी है। बड़ी खबर बता दें, उनकी तरफ से कहा गया कि मेरे अकाउंट से किसी और ने पोस्ट किया है। सुप्रिया ने यह भी कहा कि पता चलते ही मैंने पोस्ट को हटा दिया। आपत्ति के बाद सुप्रिया के अकाउंट से पोस्ट को डिलीट तो कर दिया गया, लेकिन उनकी तरफ से यह बात साफ तौर पर कही गई है कि उनके अकाउंट से किसी और ने यह पोस्ट किया है। हालांकि सुप्रिया पर कंगना के पलटवार को लेकर भी बड़ी डिटेल आपको बता दें, क्योंकि कंगना रनौत की तरफ से इस पूरे मामले पर क्या कहा गया, जरा सुनिए। प्रिय सुप्रिया जी, एक कलाकार के रूप में मैंने अपने करियर के पिछले 20 साल में हर तरह की महिलाओं का किरदार निभाया। क्वीन में एक भोली भाली लड़की से लेकर धाकड़ में जासूस तक, मणिकर्णिका में एक देवी से लेकर चंद्रमुखी में राक्षस तक, रज्जो में एक प्रोस्टिट्यूट से लेकर थलाईवी में एक क्रांतिकारी नेता तक। हमें अपनी बेटियों को पूर्वाग्रहों के बंधनों से मुक्त करना चाहिए। हमें महिला के शरीर के अंगों के बारे में जिज्ञासा रखने से ऊपर उठना चाहिए। साथ ही हमें यौन कर्मियों के चुनौतीपूर्ण जीवन या परिस्थितियों को लेकर इस प्रकार के अपशब्दों के इस्तेमाल से भी बचना चाहिए। हर महिला अपनी गरिमा की हकदार है। हालांकि सुप्रिया पर कंगना के पलटवार को लेकर भी बड़ी डिटेल आपको बता दें, क्योंकि कंगना रनौत की तरफ से इस पूरे मामले पर क्या कहा गया, जरा सुनिए।
प्रिय सुप्रिया जी, एक कलाकार के रूप में मैंने अपने करियर के पिछले 20 साल में हर तरह की महिलाओं का किरदार निभाया। क्वीन में एक भोली भाली लड़की से लेकर धाकड़ में जासूस तक, मणिकर्णिका में एक देवी से लेकर चंद्रमुखी में राक्षस तक, रज्जो में एक प्रोस्टिट्यूट से लेकर थलाईवी में एक क्रांतिकारी नेता तक। हमें अपनी बेटियों को पूर्वाग्रहों के बंधनों से मुक्त करना चाहिए। हमें महिला के शरीर के अंगों के बारे में जिज्ञासा रखने से ऊपर उठना चाहिए। साथ ही हमें यौन कर्मियों के चुनौतीपूर्ण जीवन या परिस्थितियों को लेकर इस प्रकार के अपशब्दों के इस्तेमाल से भी बचना चाहिए। हर महिला अपनी गरिमा की हकदार है। तो सुप्रिया श्रीनित की तरफ से क्या कहा गया और किस तरीके से समीर इस पूरे मामले पर कंगना रनौत ने इस टिप्पणी को देखते हुए यह बड़ा जवाब दिया, और उसी आधार पर अब हम चर्चा की भी शुरुआत करेंगे। खास मेहमान समीर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार राजेश जोशी जी मौजूद हैं। शाइना एनसी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव कौशिक हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, और मानवी तनेजा भी हमारे साथ मौजूद हैं, मॉडल हैं और हर मुद्दे पर, खास करके महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय सामने रखती हैं। शाइना एनसी जी, सबसे पहला सवाल आपसे। इस मामले में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट की जाती है, वो पोस्ट आपत्तिजनक खुद वो शख्स भी करार दे रहा है जिसने ये पोस्ट की है। वो कह रही हैं कि अकाउंट मेरा है लेकिन किसने किया ये मुझे पता नहीं, जांच कराई जा रही है, और जो पोस्ट थी वो दुर्भाग्यपूर्ण थी। भारतीय जनता पार्टी का अब ऑफिशियल रुख इस पूरे मामले पर क्या है? देखिए, ये कहना कि तहकीकात कर रहे हैं, देखेंगे, ये एक स्टैंडर्ड रिप्लाई रहता है। मैं सबसे सर्वप्रथम ये पूछना चाहती हूँ कि कौन देता है हक कि महिलाओं को स्टीरियोटाइप किया जाए। ये कहना कि ये फिल्म फ्रेटर्निटी से आती है, ये फैशन फ्रेटर्निटी से आती है, तो इससे राजनीति में रहना पहले एक प्रश्न चिन्ह उठाते हैं उसको लेके। एक निर्णय जब एक प्रोफेशनल महिला लेती है अपने बलबूते, तो पहले स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट्स को अलग कीजिए। दूसरे तरफ अफसोस की बात यह है, ये एक नेत्री है एक अन्य पार्टी की, और उन्होंने जो शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं मानती हूँ ये ना सिर्फ आपत्तिजनक है, ये दिखाती है उनकी एक विकृत मानसिकता। अनइक्विवोकली समीर जी, महिला और पुरुष दोनों को ये स्टीरियोटाइप से निकलना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने हमेशा मौका दिया है सक्षम महिलाओं को अलग अलग क्षेत्र से। आज जो एक प्रोफेशनल फिल्म जगत से आती है और वो अपना काम छोड़ के देश के लिए सेवा में, देश हित में काम करना चाहती है, तो उनके काम के आधार पे उनको जज किया जाए। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या कांग्रेस पार्टी इतना कमजोर बन चुका है कि वो एक तरफ शक्ति की बात करते हैं, वहां दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी का अपमान होता है, वहां दूसरे तरफ ये ट्वीट से ये जाहिर होता है कि ये तो नारी शक्ति का अपमान है। और मैं ये सिर्फ कंगना रनौत जी तक सीमित नहीं रखूंगी, मैं कहूंगी ये एक विकृत मानसिकता है जिसके बारे में ना सिर्फ हमें निषेध करना चाहिए, लेकिन मुंह तो जवाब वो जनता ही देगी। बिल्कुल। संजीव कौशिक सर, राजनीतिक विश्लेषक, इस वक्त हमारे साथ है। संजीव सर, इस तरीके से एक तरफ विपक्ष ये कहता है कि आप स्ट्रॉन्ग विपक्ष का मुकाबला करिए, ग्राउंड पर आकर मुकाबला करने की हिम्मत रखिए, वहीं दूसरी तरफ से इस तरीके का कमेंट करते हुए क्या आप किसी को लेबल करने की कोशिश नहीं कर रहे? सुरभि बड़ी साहब को, इसे हम आप ही से एक सवाल पूछते हैं, क्या देश के प्रधानमंत्री का सोशल मीडिया अकाउंट खुद वो हैंडल करते हैं? क्या राष्ट्रपति खुद करते हैं, मुख्यमंत्री खुद करते हैं, या कोई मंत्री खुद करता है? सब जानते हैं, बड़े ईमानदारी से हमें कहने में कोई गुरेज नहीं कि सब जानते हैं कि उनके हैंडल को उनके जानने वाले या उनको जिनको जिम्मेदारी दी जाती है वो करते हैं। लेकिन मैं इससे ये भी इनकार नहीं करता कि मेरी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है जब आप सोशल मीडिया हेड करते हैं पार्टी के। मैडम मेरी बात हो जाने दीजिए। संजीव जी, शी हेड्स द सोशल मीडिया ऑफ अ पार्टी। ठीक है शाइना जी, वो पूरी कर लें अपनी बात। मेरी बात हो जाने दीजिए। बोलिए संजीव जी, कंप्लीट। जिस व्यक्ति के जिस महिला के सोशल अकाउंट से इस तरह की बातें हुई, यदि वो सार्वजनिक तौर पे आके कहे कि नहीं ये गलत हुआ है, हमारे अकाउंट का गलत इस्तेमाल किया है, जिसने भी किया है, हम कई लोगों को एक्सेस दे चुके हैं, जिसने भी किया है उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे, हम पता लगाने में जुटे हुए हैं कि किसने ये गलती की है, और सफाई वो दे रही है। उसके बाद भी 2024 का चुनाव हम कंगना रनौत के मुद्दे पर लड़ेंगे क्या? भारतीय जनता पार्टी में इतनी नैतिकता नहीं है कि वो सरकारी मुद्दों पर बात करे? जब ये बात कह दी गई तो खत्म होनी चाहिए। आप इसको मुद्दा बना करके यदि महिलाओं के सम्मान से जोड़ करके और पूरे 24 का हवा बनाने का प्रयास कर रही है कि महिला विरोधी है ये पार्टी, मुझे लगता है ये बेहद शर्मनाक है।
कि महिला को, एक नेत्री को या एक ऐसे संजीव जी, लेकिन अगर एक महिला के खिलाफ इतनी दुर्भाग्यपूर्ण, इतनी आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, तो क्या कांग्रेस पार्टी का यह फर्ज नहीं बनता कि उनकी सोशल मीडिया हेड के अकाउंट से इतनी दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी किसने की ये पता लगाया जाए, उसका नाम सामने रखा जाए? कितने लोग हैंडल करते होंगे सुप्रिया श्रीनेत का इंस्टाग्राम अकाउंट? कितने लोगों के पास एक्सेस था? समीर जी, वो खुद कह रही हैं कि हम पता लगा रहे हैं, और हम तो 2 कदम आगे चल के बात कर रहे हैं कि यदि किसी ने हैक किया, किसी ने गलत किया, तो इस पर कानूनी कार्रवाई करने की उनको बात करनी। नहीं, हैक तो नहीं हुआ ना, मैंने कहा हैक तो नहीं हुआ। अकाउंट कैसे हैक होता है? अकाउंट अगर हैक हुआ होता तो सुप्रिया श्रीनेत इस पोस्ट को डिलीट नहीं कर पाती, दूसरी पोस्ट नहीं कर पाती। समीर भाई, मेरे नजर में ये एक आपराधिक कृत्य है जिसको किसी भी तरह से धोया नहीं जा सकता। ये बात एक्सेप्ट करनी होगी कि ये गलती हुई है। अब ये गलती किसने की है, कैसे की है, ये काम उस सोशल मीडिया के जो मालिक हैं, जिनके नाम से ये चलाया जा रहा है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो कैसे इसको स्पष्ट करती है। लेकिन पूरे बात को घुमा करके 24 के मुख्य केंद्र बिंदु में यदि हम रखना चाहते हैं, ये बेहद शर्मनाक और गलत है। मानवी, आपको लगता है जो बात यहाँ पर संजीव सर कह रहे हैं कि बात को सिर्फ घुमाकर प्रेजेंट किया जा रहा है क्योंकि चुनाव है तो मुद्दों की बात करें, क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है? ये उतना सेंसिटिव और क्रूशियल नहीं लगता क्या आपको भी? नहीं, देखिए, मैं बोलना चाहती हूँ कि संजीव जी ने जो कुछ बोला है काफी हद तक सही है। अकाउंट हैक होता है, जैसे आप अभी कह रहे हैं कि हैक करने के बाद वो डिलीट कैसे कर दे, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप कोई अकाउंट हैक करता है तो जरूरी नहीं है कि हैक करके आपका पासवर्ड बदल दिया जाए। पासवर्ड वही रहता है, तो आप भी यूज कर सकते हो, जो यूजर है वो भी यूज कर सकता है। जैसे सुप्रिया जी ने बोला कि उनका अकाउंट किसी ने हैक किया और तो ये ट्वीट डाली, तो वो खुद आकर के पहले तो ये बयान दे चुकी है। तो मुझे लगता है कि हमें इस मुद्दे को काफी ज्यादा मतलब खींचना नहीं चाहिए रबड़ की तरह। दूसरी बात मैं बोलना चाहती हूँ कि कंगना रनौत, ये वही कंगना रनौत है जो मशहूर हैं अपनी बेतुकी बयानबाजी के लिए। कभी आकर के वो कहती है कि जो हमें आजादी मिली है वो भीख में मिली है, असली आजादी थी 2014 के चुनाव के बाद हमें आजादी मिली। कभी ये दूसरी खुद एक अच्छी अभिनेत्री होके, जैसे आपने यहाँ पे कितनी सारी मूवीज गिनाई, मणिकर्णिका और बहुत सारी अनेक मूवीज गिनाई, ये कभी दूसरी हीरोइन के लिए टिप्पणी कर देती है, जैसे उर्मिला जी के लिए टिप्पणी कर देती है कि वो एक सॉफ्ट पॉर्न ये बोल सकते हैं। आप मुझे बोलिए, कंगना जी भी एक महिला है, में क्या रेट चल रहा है? कंगना जी भी महिला है और वो एक महिला होकर के उर्मिला के लिए कहती है कि वो एक सॉफ्ट पॉर्न। शायना जी, मैं आपके पास आऊंगा, महिला के बारे में मैं आपके पास आऊंगा, मानवी अपनी बात कंप्लीट करना जी। कंगना जी, मेरे को शाइना जी इतना बता दीजिए कि कंगना एक महिला नहीं है, क्योंकि महिला होकर के वो उर्मिला मातोंडकर जो उनकी एक कभी को स्टार थी या कभी उनके कुलीग हैं, उनके लिए वो कहती है कि वो सॉफ्ट पॉर्न करती हैं, वो एक सॉफ्ट पॉर्न की तरह जानी जाती हैं। वो बॉलीवुड में रह करके, अब तो वो राजनीति में कदम लेने की कोशिश कर रही हैं, बॉलीवुड में रह करके वो दूसरी बॉलीवुड एक्ट्रेस के लिए कितनी घिनौनी टिप्पणी करती है, तब आपका मुंह बंद हो जाता है। उन्होंने शहीदों के लिए इतना ज्यादा गंदा बोला कि हमें आजादी भीख में मिली है, तब आपने कुछ नहीं बोला। वो आए दिन आपने जो ये बेतुकी टिप्पणी है, उनके लिए मशहूर है, उनके लिए जानी जाती है, उनके लिए आप कुछ नहीं कहते। मणिपुर जल रहा है, उसके लिए आप कुछ नहीं कह रहे, लेकिन आपको यहाँ पे कंगना को टिकट देनी पड़ी है। अभी आप मुझे बोलने दीजिए, ये मोनोलॉग नहीं चल सकता जी, आप अपनी बात रखिए अब शाइना जी। और ये सवाल सिर्फ ऐसा नहीं है कि मानवी तनेजा उठा रही हैं, ये सवाल कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के कई नेताओं की तरफ से भी सोशल मीडिया पर उठाया जा रहा है। भाई, कंगना रनौत ने क्या कहा महिलाओं के लिए, उसको भी तो देख लीजिए। देखिए, ये कोई स्पर्धा नहीं है कि किसने क्या कहा। द स्टैंडर्ड टैक्टिक ऑफ डिफ्लेक्शन इसकी आप कोई अन्य बात के ऊपर चर्चा करें। यहाँ सुप्रिया जी सार्वजनिक जीवन में खुद एक नेत्री है, और ये कहना कि मंडी में क्या रेट चल रहा है, आप मुझे बोलिए इससे घिनौना क्या हो सकता है? समझ लीजिए कि उनका हैक हुआ तो उनको माफी मांगना चाहिए ट्विटर, इंस्टाग्राम, सब फोरम्स पे। उन्होंने वो तक नहीं किया, कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड तक नहीं आया है। और मुझे बताएं कि किसने बोला है कि एक महिला जो फिल्म क्षेत्र से आती है या कोई ग्लैमर इंडस्ट्री से आती है, जो वो देश के लिए काम करना चाहती है, तो उनको स्टीरियोटिपिकल नजर से ही देखना पड़ेगा कि वो नहीं कर पाएगी, वो सक्षम नहीं, उन्होंने काम नहीं किया। ये सब जो चर्चा चलती है, लूज टॉक और कैरेक्टर असैसिनेशन, मैं बार बार बोल रही हूं कि महिला को महिला का समर्थन करना चाहिए। ये मुद्दा कोई भी मुद्दे से ऊपर है। कांग्रेस पार्टी अफसोसजनक शक्ति
शक्ति का भी शब्दों का दुरुपयोग करती है। शक्ति जो दुर्गा है, सरस्वती है, लक्ष्मी है, उसका भी दुरुपयोग करती है। मोदी जी को टोकना तो वो उनका स्टैंडर्ड स्टाइल रहा है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ आपके पैनलिस्ट बोल रहे थे कि चर्चा कीजिए, क्या है विजन प्लान। मैं चर्चा करने जाऊंगी तो आपकी बोलती बंद पड़ेगी। 60 करोड़ लोगों को, लाभार्थियों को कितने स्कीम्स मिले हैं, हमारे महिलाओं को उज्ज्वला से लेके मुद्रा बैंकिंग से लेकर। लेकिन राजेश सर, ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि आपकी अपॉलॉजी क्यों नहीं आई? सिर्फ इतना कहने भर से क्या ये हो पाएगा कि हाँ, आपका अकाउंट कोई और एक्सेस कर रहा था इसलिए ये पोस्ट आ गया? देखिए, बहुत सारी आवाजें आ रही हैं एक दूसरे के ऊपर, तो मुझे थोड़ा सा आप टाइम दीजिएगा बोलने के लिए। मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूंगा। मैं कहना ये चाहता हूं कि हम सबको अपनी स्मृति को एक झकझोरना चाहिए। मंडी शहर जो हिमाचल प्रदेश का है, वो बहुत दिलचस्प बात मैं बताने जा रहा हूं। वर्ष था 2012, महीना था अक्टूबर, शहर था मंडी। चुनावी प्रचार में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, वाह कैसी गर्लफ्रेंड है, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है, उसी मंडी शहर में कहा था। पब्लिक मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है। ये बात नहीं है व्हाट अबाउट री कि नरेंद्र मोदी ने कहा था तो आप सुप्रिया सुनेत को भी कहना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। जिस तरह से भारतीय राजनीति और चुनाव से पहले जहां विमर्श जा रहा है, बहुत ही घटिया निचले स्तर पर जा रहा है। व्हाट अबाउट ही नहीं, लेकिन जब बात निकलती है तो दूर तलक जाती है। पुराने जितने भी आख्यान हैं वो सब सामने आएंगे, उन पर भी बात होनी चाहिए। ये जो इन्होंने लिखा है, उसके बाद एक महिला जो एक्टर है उस पर इस तरह का हमला नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है, वो महिला एक्टर भी अपना दूसरों पर उसी तरह के हमले करती है। दरअसल क्या है कि अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए हर व्यक्ति एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहा है और उसमें इतने गटर में उतर रहा है, जो गुजरात से लेकर के और असम तक और ऊपर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह चुनावी राजेश जी, इससे भी बड़ा एक सवाल कि हमारे देश की जो सियासत है वो पुरुष प्रधान मानी जाती है। ये स्टैंप कैसे हटेगा अगर महिलाओं के खिलाफ, वो महिलाएं जो देश की राजनीति में आना चाहती हैं, उनके खिलाफ इस तरह की अभद्र टिप्पणियां होंगी, वो चाहे किसी भी पार्टी का नेता करे? महिलाओं के खिलाफ चाहे अभद्र टिप्पणियां महिलाएं करें या कोई बड़े राजनेता पुरुष करें, वो है तो एक अभद्र बात। अभद्र बात को आप कैसे कह सकते हैं कि वो उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं? महिला खुद अपने आप को एम्पावरमेंट कर रही है, उनको दिया नहीं जाना चाहिए अधिकार। ये कोई देने वाला कौन है अधिकार? ये जो कह रहे हैं कि हमने उनको अधिकार दे दिया, ये भी जो पुरुष सत्तात्मक जो नजरिया है वही यही है। महिलाएं अपना अधिकार खुद है उनका, और वो आपस में अगर एक दूसरे से कर रही है तो ये भी सोचना चाहिए, एक महिला दूसरी महिला के खिलाफ दुश्मन बन के खड़ी हो जाएगी, चाहे वो कंगना रनौत हो, चाहे कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन हो। कंगना रनौत ने कोई कम छिछली बातें नहीं कही हैं। बिल्कुल, लेकिन चुनावी माहौल में इस पूरे विवाद पर कैसे सियासत तेज हो गई है। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्विक अपडेट, क्योंकि हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर इसे पूरे प्रदेश का अपमान बता रहे हैं, जबकि कांग्रेस के नेता जांच की मांग कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी की आदत बन चुकी है इस प्रकार से महिलाओं का अपमान करना, मातृशक्ति का अपमान करना और बार बार इस प्रकार की बातें कह करके उनकी आदत को ठीक करने की मैं समझता हूं आज की तारीख में आवश्यकता है। और कंगना रनौत के लिए दिए गए कांग्रेस के प्रवक्ता के बयान को हम तो देखिए, इस मुद्दे को लेकर किस तरह की सियासत हो रही है ये आपने देखा। संजीव जी, अब ऐसे में जब ये एक बड़ा सियासी मुद्दा बन चुका है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी चुनाव आयोग को लेटर लिखा है और कहा है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपको लगता नहीं कि कम से कम हिमाचल के अंदर तो ये एक बड़ा सियासी मुद्दा बनता हुआ हम देख रहे हैं और इसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को होगा क्या? बिल्कुल नहीं, कोई सियासी मुद्दा नहीं, क्योंकि देश की जनता बहुत प्रबुद्ध है। वो जानती है कि इस मुद्दे को कहां से कहां पहुंचाया जा रहा है और क्यों खींचा जा रहा है। सब लोग जानते हैं ये गलत है, जो हुआ वो गलत है, कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मूल केंद्र बिंदु में रखकर के इसी पर चर्चा हो और 2024 नहीं। बातें तो यहां तक होने लगी हैं। कुछ लोग कंगना रनौत को यह सलाह दे रहे हैं कि इसी मुद्दे को लेकर पूरे हिमाचल में आप पदयात्रा कीजिए और बताइए कि कांग्रेस पार्टी की महिला विरोधी सोच कैसी है।
हाँ, मुझे पता है वो बहुत कर्मठ कार्य करता है, जमीन से जुड़ी हुई है, हर लोगों के बीच में जाती हैं, आसानी से एक्सेस है वो। शुरुआती दौर से ही वो सामाजिक कार्य करता रही। क्या बात कर रहे हैं समीर जी, सब कोई जानता है कि क्यों उनका अब तो आ गई ना राजनीति में, अब तो आ गई राजनीति में, आप तंज क्यों कर रहे हैं? राजनीति बहुत सारे लोग फिल्म इंडस्ट्री से आए हैं राजनीति और में, बेहतर मौका भी मिल गया, आ गई राजनीति में, करे वो राजनीति, बेहतर मौका भी मिल गया, इससे बेहतर ओपनिंग करने के लिए क्या मुद्दा मिल सकता है कि वो अपने ही ऊपर उनको ऐसा एक मुद्दा मिल गया जिसको लेकर के पूरे देश। शाइना जी कुछ कह रही हैं आपको? यही बात शाइना जी यही कहना, और ये मैंने शुरू में भी कहा, क्या ये कोशिश नहीं नजर आ रही कि इनको लेबल कर दिया जाए किसी तरीके से, जो कि वाकई बहुत निंदनीय है? वही तो मैं बोल रही हूं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं मैम। और संजीव जी, बहुत अफसोस होता है आप जैसे व्यक्ति जो बोलते हैं हम सब जानते हैं कि वो राजनीति में क्यों आए। अरे जो किसी का निर्णय है कि उनके प्रोफेशन के साथ साथ पॉलिटिक्स एक पैशन है, तो आपने स्टीरियोटिपिकल नोशन वापस वहीं जताई कि इसने क्या किया, इसने कुछ गलत किया, वो आई है वजह से। खुद सुप्रिया श्रीनेत अगर इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की बात कर दीजिएगा, वो राजनीति करने आई है, राजनीति करेंगी, निश्चित तौर पर वो कर रही है राजनीति, इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती है। वो उनके ऊपर किए गए टिप्पणी को क्या है राजनीति इसमें अपमान है सर, इसमें अपमान है, अपमान है महिला का, कैरेक्टर असैसिनेशन है महिला का। यहाँ पर सुप्रिया श्रीनेत आप कह रही है ना कि उन्होंने इमीडिएटली पोस्ट डिलीट कर दिया, वो खुद इन्वेस्टिगेट कर रही है कि किसके पास एक्सेस था, किसके जरिए ये पोस्ट हुआ। आपकी मानसिकता स्पष्ट होती है सर। अभद्र टिप्पणी एक चीज होता है, यहाँ कैरेक्टर असैसिनेशन करना और फिर ये जजमेंट पे बैठना कि ये महिला तो अपनी राजनीति कर रही है। पे बैठ के मैं गिनाऊं आपको कि देश के प्रधानमंत्री जी ने किन किन लोगों के लिए किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया है, मैं गिनाऊं क्या? दोबारा सुनना चाहती हैं? जिन्होंने महिला सशक्तिकरण को लेकर मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र देकर उज्ज्वला हो या फिर जनधन योजना या फिर लोगों और महिलाओं को खास तौर से आत्मनिर्भर करने के लिए जिस व्यक्ति ने हम सबको सुरक्षा दिया है, हमें मौका दिया है कि टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, वहां आपके स्टीरियोटिपिकल मानसिकता और आपके जैसे लोग जो ठीक है, आप दोनों को हमने सुना। यहाँ पर एक न्यूट्रल पक्ष भी है। मानवी, क्या आपको लगता है कि देश की सियासत दरअसल उस लेवल पर पहुंच गई है कि अगर एक महिला के खिलाफ अभद्र टिप्पणी भी की जा रही है तो गाहे बगाहे, मतलब कहते हैं ना, नाक इधर से नहीं उधर से पकड़ लो, सीधे पकड़ के ना घुमाकर पकड़ लो, वो सारी चीजें करने की कोशिशें की जाती हैं और कहीं ना कहीं उसे भी वाजिब, जायज, सही ठहराने की कोशिश होती है, ना कि सिर्फ अगर ऐसा कोई बयान आया है तो उसकी सिर्फ कड़े शब्दों में निंदा की जाए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई की मांग की जाए। देखिए, मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि जो सत्ता में पार्टी है उनको महिलाओं की कदर करनी चाहिए और उनको महिलाओं की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। चैरिटी बिगिंस एट होम, अगर वही नहीं करेंगे तो दूसरों से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे। लेकिन यहाँ जो बात है, यहाँ पे बात हैक की है, यहाँ अकाउंट हैक हुआ है। अब देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी वो स्वयं आकर के अगर कभी कहते हैं 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कभी आप किसी महिला पे टिप्पणी कर देते हैं। सुनिए, श्रीनेत ने खुद ये बात, सुप्रिया श्रीनेत जी की तरफ से खुद कहा गया अकाउंट हैक नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि एक्सेस मल्टीपल लोगों के पास है और वो ये फिगर आउट करना चाहती हैं उन्होंने किसके जरिए अलग बात है, आपने आपका हैंडल दिया है और लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हैक हुआ लोग इस चीज की वो इन्वेस्टिगेशन खुद कर रही है क्योंकि उनके पासवर्ड बहुत लोगों के पास है, लेकिन अकाउंट हैक के भी बहुत सारे चांसेस हैं। आईटी सेल पे देखिए वो कंप्लेन कर देंगे, वो हैक नहीं होता है, डिपार्टमेंट है, वो एक्सेस आपने दिया है इतने सारे लोगों को जो आपके लिए बोल रहे हैं और आपकी मानसिकता जता रहे हैं। मैडम दो बातें हैं। पहली बात ये कि उनका जो पासवर्ड है वो बहुत लोगों के पास है। एक मिनट देखिए, इस बात को हम ज्यादा ना खींचें क्योंकि अल्टीमेटली कांग्रेस पार्टी को इसकी जांच करानी है। लेकिन जो सवाल है वो ये है कि अगर फिल्म इंडस्ट्री से, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाली कोई महिला राजनीति में आती है तो उस पर इस तरह की भद्दी टिप्पणियां शुरू हो जाती हैं, उसको डिमोरलाइज करने का काम शुरू हो जाता है। ये एक हकीकत है क्या? देखिए, कंगना रनावत को टिकट दें, कंगना रनावत इलेक्शन लड़े, जो मर्जी करे, लेकिन जो उन्होंने हमारे शहीदों के लिए इतना ज्यादा बोला था, सबसे पहले वो उनको उस पर माफी मांगनी चाहिए। क्या उनसे एक बार भी माफी आई? उन्होंने ट्विटर पे माफी मांगी, उन्होंने कोई भी सोशल मीडिया पे माफी मांगी? क्यों? ठीक है शाइना जी, मुझे लगता है इसका जवाब देना चाहिए क्योंकि पहले कंगना रनावत एक फिल्म एक्ट्रेस थी। एक
मिनट मानवी, जो शाइना जी, सोशल मीडिया, शाइना जी एक मिनट, सुप्रिया श्रीनेत और उनके कलीग्स देख रहे हैं। नहीं समीर जी मुझे बोलने दीजिए, नहीं सवाल तो सुन लीजिए पहले। मीडिया शाइना जी मुझे लगता है एक ही बात को हम लंबा ना खींचें। अब जो सवाल उठा है वो ये कि भाई कंगना रनौत पहले एक फिल्म एक्ट्रेस थी, अलग अलग मुद्दों पर जो उनके विवादित बयान सामने आए वो उस वक्त लोगों ने सुने, लेकिन अब तो वो आपकी नेता बनने जा रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रही हैं, तो क्या आपने उन पुराने बयानों पर कंगना रनौत को भी क्लैरिफिकेशन देना चाहिए क्या शाइना जी? देखिए, सबसे पहले तो कंगना जी ने जो अपने ट्विटर पे सुप्रिया जी को लिखा है, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल जायज है और वो बिल्कुल सही है। सुप्रिया जी कहती है कि उनका अकाउंट हैक हुआ है तो हम सब जानते हैं कि क्या है प्रोसेस। यहां उन्होंने एक्सेस दिया है उनके टीम मेंबर्स को, तो वो टीम मेंबर्स उनकी मानसिकता जता रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल कुछ और था। के बाद बाहर आके बोलना कि अरे देखिए मुझसे गलती हुआ, तो भी आपने कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। यहाँ सवाल ये उठता है कि एक महिला जो एक क्षेत्र से आती है, नेहा सिंह राठौर एक महिला नहीं उन्होंने राजनीति से पूछना चाहती हूँ, नेहा सिंह राठौर एक महिला नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी जज कीजिए उनको वोटर। आप कौन होते हैं ये बयानबाजी करने या ये स्टीरियोटाइपिकल नोशंस और कैरेक्टर असैसिनेशन करना? ये कहना कि मंडी में क्या रेट चल रहा है। लेकिन शाइना जी उन्होंने खुद कहा है ना कि वो मामले को इन्वेस्टिगेट करेंगी और सामने रखेंगी कि अचानक उनके अकाउंट के जरिए कैसे ये पोस्ट हुआ। इसके ऊपर टिप्पणी करे, इसके ऊपर चर्चा करे तो बेटर है। स्पर्धा में हम सब जा सकते हैं, लेकिन स्पर्धा यहाँ नहीं, यहाँ मानसिकता की लड़ाई हम बात कर रहे हैं। ये मुद्दे पे चर्चा कीजिए। बट वो इस अकाउंट को लेकर साफ तौर पर ये कह रही है ना कि वो इन्वेस्टिगेट करेंगी, ये पता लगाएंगी कि किसके जरिए ऐसा पोस्ट हुआ। वो इसके फेवर में तो नजर नहीं आ रही ना, उनकी टिप्पणी और उनका बयान इस आधार पर था कि जो लिखा गया या जो पोस्ट किया गया वो सही था। देखिए, जो लिखा गया उनके बारे में, उसके प्रति आपको एक क्लैरिफिकेशन चाहिए या नहीं? समझ लीजिए कि आज मेरा ट्विटर अकाउंट मेरे सोशल मीडिया टीम देख रही है। एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन इन पब्लिक लाइफ, इज इट नॉट माई ड्यूटी टू लुक एट व्हाट इज बीइंग पोस्टेड एंड क्या है सोच विचार मानसिकता? या मेरे लोगों को पता है कि मेरी सोच विचार मानसिकता क्या है, इसलिए वो पोस्ट करते रहते हैं? दिस इज नथिंग बट अ बिलो द बेल्ट जाइब। ठीक है, और ये बार बार साबित हुआ है कि बिलो द बेल्ट जाकर आरोप लगाए जा रहे हैं शाइना जी, जो ग्लैमर इंडस्ट्री से जो आपने कही है, और ये टाइपकास्ट करना कि वो तो राजनीति में कुछ काम नहीं कर सकती, हम सब जानते हैं कि वो क्यों आई है और क्या है उसका एजेंडा। ये सब सोच के बाहर निकल के आए। ठीक है राजेश जी, इसे आप कैसे देखते हैं? और शाइना जी ये जो बात कह रही हैं इसमें वाकई दम नजर आता है। आप इस विवाद के सामने आने के बाद ही देख लीजिए, कंगना रनौत की पुरानी फोटोज निकालकर उन्हें पोस्ट किया जा रहा है, उनके लिए तमाम तरह की अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं। ये क्या है? देखिए, जिस चुनाव से पहले बात होनी चाहिए थी इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे, जिस चुनाव से पहले बात होनी चाहिए थी बेरोजगारी पे, महिलाओं के सशक्तिकरण पर, बंगाल में जो महिलाओं पर अत्याचार हुआ है संदेश खाली में, उस पर बात होनी चाहिए। बात किस पे हो रही है कि मंडी में क्या रेट चल रहा है। ये तो हमारी डेमोक्रेसी है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, सुप्रिया सुनीत ने, टू बी फेयर टू हर, सुप्रिया सुनीत ने ये कह दिया है कि उनको बिल्कुल सहमत नहीं है इससे, उनके किसी कर्मचारी ने ये कर दिया। लेकिन क्या प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने अपनी मंडी वाली बयान के लिए माफी मांगी? क्या ये उन्होंने कहा कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहना गलत था? बस सर, लेकिन किसी की प्रोफेशनल बैकग्राउंड को देखते हुए, उनको टारगेट करते हुए एक नैरेटिव के साथ बात सामने रखने की मंशा भी तो सवालों के घेरे में आती है ना सर। माफ कीजिएगा, इसमें इफ्स एंड बट्स नहीं होते हैं। गलत चीज गलत है, चाहे वो प्रधानमंत्री ने कही हो या सुप्रिया सुनीत ने कही हो या राहुल गांधी ने। नहीं, और राजेश जी अब ये जो डिमांड हो रही है कि भाई कंगना रनौत ने भी पुराने जो उनके बयान है वो निकाल कर देख लीजिए, वो कई महिला विरोधी बयान है, कई देश विरोधी बयान है, उनकी याद दिलाई जा रही है। तो क्या पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बाद, बीजेपी का कैंडिडेट बनने के बाद कंगना रनौत को भी अपने पुराने बयानों पर सफाई देनी चाहिए पॉलिटिकल पब्लिक लाइफ में आकर? अंग्रेजी में एक कहावत है जो बहुत सारे लोग जानते हैं, टू रॉन्ग्स डोंट मेक वन राइट। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ गलती कर दी तो पिछली उसने भी तो गलती की थी, लिंचिंग हो रही है तो पहले भी तो लिंचिंग होती थी, तो व्हाट अबाउट रही है ना।
इस पर नहीं जाना चाहिए। इस पर वापस मुद्दों पे आना चाहिए कि बेरोजगारी क्या, इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा होना चाहिए, दफा 370 जो कश्मीर में हुई, मानवाधिकारों का मुद्दा, तमाम पत्रकार जेल में चले गए हैं, ह्यूमन राइट्स का मुद्दा। विपक्ष कहां है? विपक्ष किस पर उठा रहा है कि मंडी में कितना रेट चल रहा है? ये मतलब जिसे कहते हैं ना कि कूड़ मगजी का एक बहुत उत्कृष्ट उदाहरण हो गया है। संजीव जी, Exactly. संजीव जी, ये बहुत बड़ा पॉइंट है राजेश जी जिसका जिक्र कर रहे हैं कि आपको उठाने कौन कौन से मुद्दे हैं और आप टिप्पणियां कैसी कैसी कर रहे हैं। समीर जी, लाख कोशिश कर ले भारतीय जनता पार्टी, लेकिन मुद्दे वही रहेंगे जो राजेश जी कह रहे हैं। उस मुद्दे पे लगातार बात हो रही है, लगातार इलेक्टोरल बॉन्ड पे बात करने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी की बात कर ले या तमाम वो विपक्षी पार्टी के नेता सरोकारी मुद्दों की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस तरह के मुद्दों की तलाश में रहती है और वो एक गलती से, वो गलती तो हुई है, उसको कोई सही नहीं करा सकता, गलती से ये मुद्दा हाथ लग गया है और उस मुद्दे के बहाने अब पूरे राजनीति को अब कहीं और मोड़ने का या दिशा देने का प्रयास किया जा रहा है। तो सर, एज ए पॉलिटिशियन अगर सवाल किए जाते या एज ए पॉलिटिशियन उनकी क्या भूमिका रहने वाली है उस पर सवाल किए जाते तो समझ आता। उनकी प्रोफेशनल बैकग्राउंड को देखते हुए उन्हें क्यों इस तरीके से टारगेट किया गया? क्योंकि ऐसा तो पहली बार नहीं है कि कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से कभी पॉलिटिक्स में ना आया। फिर भी लाख टके का सवाल तो ये भी है कि अब क्या, यदि उन्होंने या उनके पोस्ट से या इंस्टाग्राम से इस तरह की बातें आई, उन्होंने इस पे अपनी सफाई दे दी, तो अब क्या होना चाहिए? क्या इसी बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरा 24 के इलेक्शन में जाएगी? क्या होना चाहिए? नहीं, अब कम से कम ये तो होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी उस शख्स का नाम सामने रखे जो सुप्रिया श्रीनेत का अकाउंट हैंडल कर रहा था और जिसने ये पोस्ट कर दी। अगर हम सुप्रिया श्रीनेत की कई बातों को ही मान लें तो भी। जी, आप एक बार सवाल समीर भाई दोबारा दोहराएंगे? संजीव जी, मैं ये कह रहा था, आप कह रहे हैं ना कि होना क्या चाहिए, तो होना तो ये चाहिए ही ना कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि अगर कांग्रेस पार्टी के आईटी सेल की हेड के अकाउंट से कोई आपत्तिजनक पोस्ट की गई है तो कम से कम पता चले कि वो पोस्ट किसने की थी, अगर सुप्रिया श्रीनेत ने नहीं की तो। वो कह तो रही है, अब इससे ज्यादा क्या, वो खुलेआम कह रही है कि हम इसके बारे में पता नाम नहीं सामने आया ना, वो एक्सेप्ट नहीं कर, वो एक्सेप्ट भाई बीजेपी यही तो सवाल पूछ रही है कि भाई कितने लोग सुप्रिया श्रीनेत का इंस्टाग्राम अकाउंट हैंडल करते हैं? 10, 25, 50, 500, कितने लोग हैंडल करते हैं? जिसके भी सोशल मीडिया से ये बातें आई, यदि वो व्यक्ति सामने आकर के, वो औरत सामने आकर के, वो सामने आकर के कह रही है कि ये हमारी सहमति इसमें नहीं है। सुप्रिया श्रीनेत की असहमति, सुप्रिया श्रीनेत का ये कहना शायना एनसी की वो खुद जांच कर रही हैं, तो फिर क्यों मामले को पॉलिटिसाइज अब बीजेपी करते हुए आने वाले चुनाव में इसको देखते हुए जाना चाहती है? मैं सबसे पहले सिर्फ एक चीज कहना चाहती हूँ, ये बार बार जब कांग्रेस पार्टी है ना, उनके पास कोई मुद्दा नहीं रहता है तो कंट्रोवर्सी में आना सिर्फ अपने आप को उजागर करने के लिए, ये बहुत ही अफसोसजनक है। दूसरी बात, देखिए सुप्रिया श्रीनेत जी स्वयं एक प्रोफेशनल महिला थी जिन्होंने राजनीति के लिए अपना प्रोफेशन छोड़ के आई। क्या किसी ने टाइपकास्ट करके उनको स्टीरियोटिपिकल बोला है क्या कि देखिए ये तो एक पत्रकार थी, क्यों आई है राजनीति में, क्या करने आ रहे हैं, क्या है उनका रेट कांग्रेस पार्टी में? क्या किसी ने कभी भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है? आप बोल रहे हैं कि आपने एक्सेस दिया है आपके टीम को। मैं पूछती हूँ, आप जो नेतृत्व कर रहे हैं, आपका एक मॉरल अकाउंटेबिलिटी और एक जिम्मेदारी है या नहीं? जब आप कोई भी महिला को स्टीरियोटिपिकल नोशन से उनके काम के आधार पे नहीं देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि क्या नहीं, लेकिन शायना जी अब इसमें बात जानती हैं, आगे तक पहुंच गई है। मैंने बहुत सारे टीम शायना जी, बहुत सारे टीम्स के साथ हमने काम की है, लेकिन आपको जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। ठीक है शायना जी, लेकिन इसमें इस पूरे मामले में बात आगे पहुंचती हुई नजर आ रही है। कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के साथ विश्वासघात हो गया, कोई ऐसा था जो हो सकता है कि बीजेपी समर्थक हो और उसने सुप्रिया श्रीनेत की टीम में आकर गलती से, मतलब जानबूझकर ये पोस्ट कर दिया ताकि इसका नुकसान हो कांग्रेस पार्टी को। जी 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 जी, देखिए कांग्रेस पार्टी जो है ना, बिल्कुल उनकी नैया डूब चुकी है। उनके पास कोई भी डिफेंस नहीं है, कोई भी एजेंडा नहीं है। सिर्फ आप देखिए सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स,
मोदी जी राम मंदिर को लेके जो काम करते हैं वहां उनको आपत्ति। मोदी जी का जो विजन प्लान है लाभार्थियों के लिए, जहां 60 करोड़ लोग पूरे लाभार्थियों को इतना फायदा मिला है योजनाओं से, वहां भी उनको आपत्ति। शक्ति को लेके महिलाओं को वापस टिप्पणी करते हैं, शक्ति को लेके मोदी जी के ऊपर दुरुपयोग करते हैं शब्दों का। वहां दूसरे तरफ आप बोलेंगे कि ईडी को लेके उनको टिप्पणी होती करनी पड़ती है, जो वो अपना काम कर रहे हैं, जो मैंने तभी ये बात कही के खिलाफ पॉलिटिकल ग्राउंड्स पर अगर सवाल होते तो समझ आता, लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि कांग्रेस खुद पूरे मामले की जांच की बात कर रही है ना, लेकिन कैरेक्टर, मैं वो ही बोल रही हूँ। सुनिए, मुझे 1 मिनट में मैं खत्म कर रही हूँ जी। ये मुद्दा कैरेक्टर असैसिनेशन का है, पॉलिटिकल एजेंडा का नहीं। आपको सवाल करना है इकोनॉमी पे, कीजिए। आपको सवाल करना है हमारे योजनाओं के ऊपर, कीजिए। हाँ। आपको सवाल करना है हमारी प्रगति की राजनीति और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेके, तो कीजिए। लेकिन महिलाओं को कैरेक्टर असैसिनेट करना सबसे इजी ट्रिक है टू गेट द सो कॉल्ड। इसी को लेकर रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। मैं आती हूं जल्द आपके पास, क्योंकि चुनावी माहौल में जिस तरीके से पूरे विवाद पर सियासत तेज हो चुकी है, हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने इस पूरे मामले को पूरे प्रदेश का अपमान बताया है, जबकि कांग्रेस के नेता खुद जांच की मांग भी कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी की आदत बन चुकी है इस प्रकार से महिलाओं का अपमान करना, मातृशक्ति का अपमान करना और बार बार इस प्रकार की बातें कह करके उनकी आदत को ठीक करने की मैं समझता हूं आज की तारीख में आवश्यकता है। और कंगना रनौत के लिए दिए गए कांग्रेस के प्रवक्ता के बयान को हम कड़ी निंदा करते हैं और महिलाओं के प्रति ये सोच अगर कांग्रेस की है तो देश की महिलाएं भी इसका जवाब देंगी, देश के लोग भी जवाब देंगे। अगर समय रहते ऐसे प्रवक्ता पे एक्शन नहीं हुआ तो भारत के लोग इसका जवाब देंगे। वो तो एक्ट्रेस है और एक्ट्रेस है तो उनका जो काम करने का तरीका है वो सभी लोग जानते हैं, लेकिन उनका कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन समाज के लिए, देश के लिए, पार्टी के लिए नहीं है। जाहिर है कि जो कार्यकर्ता सालों से लगा हुआ है तो उसको इस बात का तकलीफ ज़रूर होगा कि ऐसे लोगों को ऊपर से लाकर बैठाया जा रहा है। किसी भी महिला के बारे में इस तरीके का कमेंट करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, काबिल एतराज़ है। अगर उन्होंने ये कहा है कि ये किसी ने एक्सेस कर लिया है और ये कमेंट डाला है, तो मैं चाहूँगा कि सरकार को चाहिए कि इसका इन्वेस्टिगेशन करे, किन लोगों ने किया है, किसने ये कमेंट किया है, जिसने भी ये कमेंट किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस मामले पर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं का क्या कहना है ये आपने देखा। राजेश जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश जी, भले ही बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा हो कि भाई ये मुद्दा सियासत का नहीं है, एक महिला का कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हो तो अल्टीमेटली इस पूरे मुद्दे पर सियासत ही रही है। जयराम ठाकुर को हमने सुना, वो कह रहे हैं पूरे हिमाचल प्रदेश का अपमान है, बीजेपी से कांग्रेस की महिला विरोधी सोच करार दे रही। देखिए, मैं किसी पार्टी के प्रवक्ता को यहाँ देख नहीं पा रहा हूँ जहाँ पर मैं बैठा हूँ, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से बहुत विनम्रता से पूछना चाहता हूँ, एक पत्रकार की हैसियत से, कि वो इस प्रश्न का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं कि 2012 में मंडी में 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जब प्रधानमंत्री, तब वो नहीं थे, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी, उस पर माफी क्यों नहीं मांगी? इसका जवाब देना। शायना जी। देखिए, मैं बोलना चाहती हूँ कि आप सिर्फ बयानबाजी पे जाएं तो मैं आपको एक आधे घंटे के डिबेट में सिर्फ बयान के ऊपर, इलेक्शन के वातावरण में जब चर्चा होती है भ्रष्टाचार को लेके, तो उसको आप नजरअंदाज मत कीजिए। उन्होंने नहीं पूछा कि क्या है रेट शशि थरूर का या सुनंदा पुष्कर का। यहाँ उन्होंने क्या कहा है कि क्या है रेट, मंडी में क्या चल रहा है रेट। आप मुझे बोलिए, आप एक पुरुष है, आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, क्या आपको अफसोस नहीं होता है जब ये स्टीरियोटाइप्स होती है? मैंने देखा खुद
कि जब मैं आई हूँ फैशन इंडस्ट्री से तो कहते हैं कि इसको राजनीति के बारे में क्या पता है, वो सिर्फ साड़ी पहनाती है। ये स्टीरियोटिपिकल नोशंस के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। और अफसोस यहाँ होता है, एक प्रोफेशनल महिला जो आई है राजनीति में, वो स्वयं टिप्पणी करती है एक अन्य महिला के ऊपर। क्या महिला को महिला का समर्थन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बयानबाजी जो होता है इलेक्शन के रैलीज में, जहां कमेंट्री, सुपर कमेंट्री, टिप्पणी के ऊपर कमेंट्री, वो दूसरी बात है। और भ्रष्टाचार का लड़ाई आप कैरेक्टर असैसिनेशन के साथ मिक्स मत कीजिएगा गाय। मैं बोल रही हूँ कि जब कैरेक्टर असैसिनेशन होता है तो आप महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। शाइना जी आपने जवाब दिया। राजेश जी होता है, राजेश जी जल्दी से पॉइंट रखिए। अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ कहा जा रहा है, उसे किसी महिला के कैरेक्टर असैसिनेशन से दिए गए बयान से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, ये उनका बयान है, जवाब है। राजेश जी मैं कह रहा हूं कि वो उस मुद्दे पर तो आई नहीं रही हो, तो भ्रष्टाचार वगैरह की बात कर रही। कैरेक्टर असैसिनेशन अगर जो है कंगना रनौत का हुआ है, वो हुआ ही है, जो बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। ये विमर्श इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए। लेकिन जब 2012 में हुआ था सुनंदा पुष्कर का, तो उस पर भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड नहीं करना चाहिए, कहना चाहिए कि गलत हुआ है, कहिए ना आप। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर ये एक बड़ा सियासी मुद्दा फिलहाल बनता हुआ नजर आ रहा है और इसी कड़ी में जोड़ दिया गया राहुल गांधी के पुराने बयान को भी, जब हिंदू धर्म से जोड़कर शक्ति को लेकर उनकी तरफ से बयान दिया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।